हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियो पीडिया पर। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट होता कैसे है। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर बेसिक जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं किसी के डिमांड के अंदर माइंड के अंदर कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेबसाइट की फंक्शनलिटी क्या होती है, इन सब के ऊपर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डीपली स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि व्हाट इज वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है, वो कितने उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज होती है, कौन कौन सी उसके अंदर टेक्नोलॉजीज यूज में आती हैं, ये सब कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं। एक वेबसाइट का फंक्शनलिटी क्या होती है कि जब हम इंटरनेट के थ्रू एक वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से टेक्नोलॉजीज का यूज होकर के हमारे सामने डिस्प्ले वो पेज करता है, मतलब कि वेबसाइट की फंक्शनलिटी या फिर उसका वर्क कैसे होता है, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का हम यूज कर सकते हैं। HTML, JS एंड CSS के बारे में बेसिक आइडिया हम ले चुके हैं अभी तक के लेक्चर्स के अंदर। तो अभी तक की जर्नी के अंदर आपने फॉलो नहीं करा है तो प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखें ताकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता लग जाएगा वेबसाइट की दुनिया का, या फिर जो आज की जो वेब वर्ल्ड है या फिर जो वर्चुअल दुनिया बनी हुई है उसके बारे में। और HTML किस तरीके से काम करती है ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जैसे कि हम बोलते हैं HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट लिखा होता है, जो कि टेक्स्ट ही बताता है कि पर्टिकुलर टाइप का टेक्स्ट किस तरीके से काम करने वाला है, किस तरीके से उसका डिस्प्ले होने वाला है। तो नोटपैड के थ्रू या फिर विद द हेल्प ऑफ नोटपैड किस तरीके से हम HTML पेज को डिजाइन कर सकते हैं विदाउट किसी एक्स्ट्रा अलग टूल को यूज करे हुए, केवल नोटपैड के थ्रू हम किस तरीके से HTML पेज को बना सकते हैं, ये आज का हमारा टारगेट रहेगा। तो शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपको बहुत ही मजेदार होने वाला है और आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें मिलने वाली है। ओके, थैंक यू। अब हम डिस्कस करेंगे पहला वेब पेज या पहला HTML पेज किस तरीके से डिजाइन करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस करा है कि HTML पेज क्या होता है। नॉर्मल एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर की कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट लिखा होता है, जो कि ये बताता है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेक्स्ट किस तरीके से डिस्प्ले होगा ब्राउजर के ऊपर। मतलब कि विद द हेल्प ऑफ मार्कअप लैंग्वेज किस तरीके से हम टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं। तो क्या होता है टेक्स्ट फाइल या HTML फाइल क्या होती है, नॉर्मल टेक्स्ट होता है जो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है। ये जो हम बोल रहे हैं वो कैसे काम करता है, तो जो बोले टेक्स्ट फाइल, तो टेक्स्ट फाइल तो हमारी नॉर्मल नोटपैड की फाइल होती है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं नॉर्मल की नोटपैड की फाइल। तो नोटपैड फाइल हमने जब क्रिएट कर दी तो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल हो गई, इसका हमने नाम दे दिया फर्स्ट। अब इसके अंदर देखिए ये फाइल तो लिखी है first.txt। इसके ऊपर जब हम क्लिक करें तो नोटपैड के अंदर हमारे पास में ओपन हो गई। हमने इसके अंदर टाइप करा दिस इज माई फर्स्ट फाइल। फाइल हमने सेव कर दी, क्लोज कर दिया। अब इसको मैं जब भी डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमेशा नोटपैड के अंदर ही ओपन होती है। क्यों ओपन होती है? क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन है वो है TXT। अब TXT की जगह पे हमें क्या चाहिए, एक्सटेंशन इसका क्या होना चाहिए HTML पेज का, तो .html या फिर HTM होना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे चले गए हम HTML, इसके थ्रू जाकर के इस पे कर दिया हमने यस। देखिए कन्वर्ट होके चेंज, पहले जो नोटपैड का आइकन आ रहा था वो एक वेब ब्राउजर का आइकन आने लग गया। अब हो सकता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर आपको फाइल जो नोटपैड की फाइल क्रिएट करती है उसका एक्सटेंशन नहीं दिख रहा हो। तो एक्सटेंशन कैसे दिखेगा, आप व्यू पे जाएंगे, वो फाइल नेम एक्सटेंशन जो है चेक बॉक्स आ रहा है इसको चेक कर देंगे तो आपको एक्सटेंशन दिखने लगे। आप जैसे मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो इसने एक्सटेंशन दिखाना बंद कर दिया। जब आपको एक्सटेंशन नहीं दिखेगा तब आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको शो करना है कि किस तरीके से उसके एक्सटेंशन को शो करते हैं। अब देखिए इस फाइल को जब मैंने क्लिक करा तो अब ये ओपन हो रही है हमारे सामने एक वेब ब्राउजर के अंदर। और वेब ब्राउजर के अंदर देखिए हमने क्लिक करा तो ये नॉर्मल लिखा हुआ है क्या, दिस इज टेक्स्ट फाइल। कंट्रोल यू करने पे उसका सोर्स दिख जाता है। सोर्स क्या होता है, जो कि HTML लिखा हुआ होता है किसी भी वेब पेज का। जो HTML हम लिखते हैं वो किस तरीके से लिखेंगे अभी हम देख लेते हैं। नॉर्मल नोटपैड की फाइल थी जिसके अंदर की हमने नॉर्मल टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट टाइप करा था जो कि डिस्प्ले में चला गया। लेकिन ये ओपन हो रही है वेब पेज के अंदर, वो उसके वेब ब्राउजर के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका एक्सटेंशन .html है। अब इसको हम ओपन कर सकते हैं नोटपैड के साथ में भी। जब नोटपैड के साथ में ओपन करेंगे तो जो टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है वो हमारे सामने दिखेगा। अब क्योंकि ये एक HTML फाइल है तो HTML फाइल का जो सिंटैक्स है या फिर जो स्ट्रक्चर है जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो क्या होता है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं उसका डॉक टाइप। यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप या लिख देंगे हम HTML। देखिए HTML
को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है टैग के अंदर कैपिटल लेटर में लिखा है कि स्मॉल लेटर लिखा है, मतलब कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, आप किसी भी तरीके से इसको टाइप कर सकते हैं। अब अभी तक जब हमने जो लाइन लिखी दिस इज माई फर्स्ट फाइल वो डिस्प्ले में जा रही थी, लेकिन अब मैंने इसके अंदर लिख दिया डॉक टाइप एचटीएमएल जो कि एंगल ब्रैकेट के बीच में है। अब इसी के ऊपर पहले भी मैंने डबल क्लिक करा था, अब डबल क्लिक करता हूँ, देखिए अब हमें दिख नहीं रहा है। अब इसके ऊपर कंट्रोल यू करा तो यहाँ पे हमें ये दिखा हुआ दिख रहा है डॉक टाइप एचटीएमएल। अभी डिस्प्ले में क्यों नहीं आया हमारे सामने, क्योंकि ये नॉर्मल एक एचटीएमएल टैग है जो हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट होगा एचटीएमएल टाइप का होगा। तो जो भी एचटीएमएल टैग होगा वो आपको वेब ब्राउजर के ऊपर डायरेक्ट डिस्प्ले में नहीं दिखेगा, वेब ब्राउजर के बीच का जो कंटेंट होगा वो आपको डिस्प्ले में दिखेगा। तो एंगल ब्रैकेट के बीच का कोई भी कंटेंट होगा वो आपको डिस्प्ले में नहीं आएगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर जो था एचटीएमएल का वो क्या होता है, सबसे पहले हम एचटीएमएल लिखते हैं ये, उसके बाद में एचटीएमएल वापस से टाइप कर देते हैं लेकिन विद द बैकस्लैश। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया इसका ओपनिंग टैग और ये हो गया क्लोजिंग टैग। मतलब कि ये टैग है एचटीएमएल जिसका ये तो हो गया ओपन पार्ट और ये हो गया क्लोजिंग पार्ट। तो जो भी टैग ओपन होगा उसको क्लोज करना कंपलसरी है, ये एचटीएमएल का थंब रूल होता है। आप कोई भी टैग ओपन नहीं छोड़ सकते क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर के ऊपर आपका एचटीएमएल पेज जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बिहेव कर सकता है अगर आपने कोई भी टैग ओपन करा हुआ है तो एचटीएमएल का सबसे पहला रूल क्या है कि जो टैग ओपन करा है उसे आपको क्लोज भी करना होगा। HTML5 के अंदर कुछ टैग्स के साथ में ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि उनको अगर बैकस्लैश का नहीं लिखा तो भी काम चल जाता है, लेकिन उनको एक दो टैग है वो ज्यादा नहीं है। लेकिन HTML का थंब रूल ये कि ओपन होगा तो क्लोज होगा। अब इसके अंदर सबसे पहले उसका अंदर क्या आता है, हेड टैग, और ये आ गया क्लोज, ये आ गया बॉडी, और ये हो गया क्लोज में बॉडी। अब देखिए अभी तक हमने इसके अंदर इतना सारा कंटेंट लिख दिया, इसको मैं रिफ्रेश कैसे करता हूँ F5 से, तो दिख नहीं रहा है मेरे को कुछ भी। कंट्रोल यू करूंगा तो जो मेरा टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा होता है एज इट इज हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिख गया, लेकिन डिस्प्ले में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सारा का सारा क्या है, मार्कअप टैग, मार्कअप लैंग्वेज के टैग्स हैं। अब इसके अंदर देखिए मैं बॉडी के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज माई बॉडी टैग, इसको कंट्रोल एस कर दिया, फाइल सेव कर दी, कंट्रोल एफ करा, तो ये हमारे सामने डिस्प्ले में आ गया है। क्यों, क्योंकि ये किसी टैग के अंदर नहीं लिखा हुआ, एंगल ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा हुआ। अब इसको भी जैसे देखिए आप एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं एक बार, ये हो गया और ये हो गया। अब देखते हैं क्या ये करता है, नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि HTML के अंदर जो भी एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा होगा वो उसको टैग आइडेंटिफाई करेगा कि एक मार्कअप लैंग्वेज का कोई ना कोई टैग है, इसके बीच का कंटेंट हमें डिस्प्ले करवाना है, इसको डिस्प्ले में नहीं देना है। अब हटा दिए तो ये डिस्प्ले में चला गया। तो टैग किस तरीके से काम करते हैं ये हमको बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है। अब ये लिखा हमने बॉडी के अंदर, तो क्या हम इसको हेड पार्ट के अंदर लिख सकते हैं, लिख के चेक कर लेते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दिस इज हेड टैग। तो देखिए ये लिखा हुआ आ गया, दिस इज हेड टैग एंड दिस इज बॉडी टैग। अब इसके अंदर एक और चेक कर लेते हैं कि हम हेड को पहले लिख देते हैं, हेड पहले लिखा हुआ है बॉडी बाद में, इस बार बॉडी पहले लिख देते हैं, हेड बाद में लिखते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए क्या गया, दिस इज माई बॉडी टैग, दिस इज माई हेड टैग। तो जहां पे जो आपने डिस्प्ले HTML फाइल के अंदर लिखा हुआ है वैसा का वैसा इसको ये रीड करता है और कुछ भी नहीं। लेकिन क्या ऐसा लिखना चाहिए, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है HTML का उसके अकॉर्डिंग, तो HTML के अंदर तो हम टाइटल वगैरह डिफाइन करते हैं जो कि ब्राउजर के यहाँ पे लिखे हुए आते हैं। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट का लिखना अलाउड है, अलाउड तो नहीं है, बट आप लिख देंगे तो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले में तो चला जाएगा HTML पेज के अंदर। लेकिन ये सेम बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव हो जाएगा कि हमने जो घर बनाया सुंदर सा, अगर हमने गेट के एंट्री के ऊपर ही सारा का माल हमारा सामान रख दिया है तो बिल्कुल ही पजल सा हो जाएगा, घर बिल्कुल भी सुंदर आपको दिखेगा नहीं। क्या लिखना चाहिए कि जो भी सामान था या जो भी आपके थिंग्स है, मटेरियल है, वो सब कुछ पर्टिकुलर रूम्स के अंदर या किचन के अंदर आपको रखना होता है ताकि आपका प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आपको घर लगे। तो उसी तरीके से ये भी होता है, हेड के अंदर लिख सकते हो बट लिखना अलाउड होता नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर स्टाइल शीट डिफाइन होती है, जावास्क्रिप्ट डिफाइन होती है, इसका टाइटल डिफाइन होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जितने भी टैग्स होते हैं ये सब कुछ डिफाइन होते हैं। ये सब कुछ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये तो हो गया नॉर्मल हमारा HTML पेज किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं। अभी तक मैं इसको बोल रहा हूँ HTML पेज, ये अभी तक वेब पेज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइल। अब इसके साथ में मैं ओपन करता हूँ वेब पेज techvideopedia.com।
टेक वीडियो पीडिया को जब मैंने ओपन कराया तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो लॉक का आइकन बना हुआ आ गया है। उसके साथ में यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है मेरे पास में HTTPS, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे फाइल। तो ये तो एक फाइल हो गई और ये हमारा वेब पेज हो गया है। ठीक है, क्यों हो गया है? क्योंकि ये HTTPS के थ्रू हमारे पास में डेटा ट्रांसफर हो रहा है और ये फाइल के थ्रू हो रहा है। इसको तो बोल देते हैं फाइल प्रोटोकॉल, इसको बोल दिया हमने हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद में techvideopedia.com क्या हो गया, इसका डोमेन नेम कैसे काम करेगा, DNS के पास में जाता है, वो बताएगा कहाँ से किस सर्वर से हमें पिक करना है, उसके दौरान कैसे काम करना। तो इस तरीके से ये तो काम करता है वेब पेज। और ये हो गई हमारी नॉर्मल फाइल, जो कि इसने हमारे लोकल पाथ दे दिया कि इसी सिस्टम के अंदर डी ड्राइव के अंदर ट्यूटोरियल के अंदर HTML फोल्डर के अंदर ये चीज अवेलेबल है। तो ये डिफरेंस है एक HTML फाइल के अंदर और एक वेब पेज के अंदर। वेब पेज वो जब इसी HTML फाइल को मैं किसी सर्वर के ऊपर अपलोड कर दूंगा और वहां से मैं इसको जब एक्सेस करूंगा तो ये वेब पेज की तरह हमारा रिएक्ट करेगा और HTTP के ऊपर इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा HTML पेज। ओके, थैंक यू।